गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करते हैं बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर फर्स्ट, क्रियात्मक प्रबंध, फंक्शनल मैनेजमेंट। कल अपन ने इसमें अध्ययन किया था। इससे पहले वीडियो में कर्मचारियों का भर्ती भर्ती के बाद अगला स्टेप होता है चयन, सिलेक्शन ऑफ पर्सनल। सिलेक्शन ऑफ पर्सनल का सिंपल एवं सामान्य शब्दों में पहले इसके अर्थ का अपन अध्ययन करते हैं। सामान्य शब्दों में कर्मचारियों के चयन से तात्पर्य भर्ती किए गए विभिन्न प्रार्थियों में से संस्था की आवश्यकता अनुरूप योग्य प्रार्थियों को छांटना एवं नियुक्त करना है। यानी भर्ती किए गए जो भी प्रार्थी हैं उनमें से योग्य प्रार्थियों को छांटना है, इसे सिलेक्शन कहते हैं। सरल से सरल शब्दों में इसका अर्थ यही माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण या व्यापक स्तर पर अपन इसको देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि चयन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न भर्ती किए गए व्यक्तियों या प्रार्थियों में से योग्य एवं उपयोगी व्यक्तियों को चुना जाता है तथा अयोग्य एवं असुविधाजनक व्यक्तियों को अस्वीकृत कर दिया जाता है। अर्थात इसको देखा जाए तो चयन को अपन दो भागों में बांट सकते हैं कि जो भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनमें से योग्य कर्मचारियों को नियुक्ति के लिए छांटना एवं अयोग्य कर्मचारियों को अस्वीकृत कर देना। ये दो पार्ट चयन के अर्थ में अपन शामिल कर सकते हैं। कर्मचारियों के चयन में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनको ध्यान में रखना होता है। इन महत्वपूर्ण बातों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला प्रार्थी के संबंध में महत्वपूर्ण बातें, दूसरा नीतिगत बातें। संस्था की जो पॉलिसी मैटर संबंधी बातें होती है उनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें शामिल की जाती हैं। तो इसमें पहले ही महत्वपूर्ण जो ए पार्ट है प्रार्थी संबंधी बातें, उनमें कौन कौन बातों को शामिल किया जाता है। जैसे कर्मचारी की कार्य के प्रति अभिरुचि कितनी है, कर्मचारी क्या कार्य के प्रति कितना जागरूक है। दूसरी बात, पर्याप्त एजुकेटेड है या नहीं है, अर्थात पर्याप्त शिक्षित है या नहीं है। तीसरी, कर्मचारी की प्रकृति कैसी है, आपस में भाईचारा या मिलनसार व्यक्तित्व है या नहीं है। चौथा, चरित्र, कर्मचारी का चरित्र भी देखा जाता है। अगला, अच्छी आदतें कौन कौन सी है, कर्मचारी की आयु क्या है, कर्मचारी का स्वास्थ्य कैसा है, कर्मचारी का अनुभव क्या है, कर्मचारी की पारिवारिक स्थिति कैसी है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है जो कर्मचारी का चयन करते समय ध्यान में रखनी होती है। इनको प्रार्थी संबंधी बातों में शामिल किया जाता है। सेकंड, नीतिगत बातें, पॉलिसी संबंधी जो बातें होती हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है, उनको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे चयन में निर्धारित परिमापों का पर्याप्त पालन करना चाहिए, चयन की विधि सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, चयन की विधि पूर्ण लोचशील होनी चाहिए, चयन में भाई भतीजावाद एवं पक्षपात को स्थान नहीं देना चाहिए, चयन नीति संस्था की सामान्य नीति के अनुरूप होनी चाहिए, चयन कर्मचारियों का करते समय देश, समाज एवं व्यवसाय के सामान्य नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो सारांश के रूप में अपन बता सकते हैं कि कर्मचारियों के चयन में ध्यान देने योग्य बातों को कितने भागों में डिवाइड किया गया? दो भागों में। एक पार्ट होता है कर्मचारी या प्रार्थी संबंधी बातें, दूसरा पार्ट होता है नीति संबंधी बातें। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी का चयन करना चाहिए। अगला जो टॉपिक इसके अंतर्गत है चयन प्रक्रिया, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है चयन प्रक्रिया के संबंध में। चयन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्रमागत स्तरों पर प्रार्थियों की क्रमशः छंटनी की जाती है ताकि अंतिम स्तर पर नियुक्त करने योग्य प्रार्थी ही बच सके। इसलिए कई लोग चयन प्रक्रिया को छंटनी या अस्वीकृति प्रक्रिया भी कह देते हैं। चयन प्रक्रिया के अनेक स्टेप होते हैं, अनेक स्तर होते हैं। उनमें सबसे पहला स्तर प्रारंभिक तैयारी करना।
चयन प्रक्रिया अनेक प्रारंभिक तैयारियों से प्रारंभ होती है। इन प्रारंभिक तैयारियों में भर्ती के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रारंभिक आवेदन पत्रों पर विचार करना, सभी प्रार्थियों का विवरण तैयार करना, प्राथमिक रूप से अयोग्य प्रार्थियों की छंटनी करना, योग्यता प्राप्त प्रार्थियों को प्रारंभिक साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, ये प्रमुख बातें इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। दूसरा स्टेप होता है चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक छंटनी साक्षात्कार करना। तीसरा स्टेप होता है प्रार्थना पत्र फॉर्म भरवाना। तीसरे स्टेप में प्रार्थी से प्रार्थना पत्र फॉर्म भरवाया जाता है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें शामिल की जाती है, जैसे प्रार्थी का नाम, प्रार्थी का पता, स्थायी निवास, प्रार्थी के पिता का नाम, जन्म तिथि, शारीरिक संरचना, नापतोल, शैक्षणिक योग्यताएं, कार्य अनुभव, अपेक्षित वेतन एवं सुविधाएं, उल्लेखनीय कार्य या पुरस्कार, वैवाहिक स्तर, संदर्भ आदि के संबंध में कुछ जानकारियां इस स्टेप के अंतर्गत ली जाती है। यानी ये फॉर्म भरवाया जाता है, इसमें प्रार्थी संबंधी जो व्यक्तिगत बातें होती है उनकी पूर्ण जानकारी ली जाती है। इसके अतिरिक्त कई संस्थाएं अपनी सुविधा एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कई प्रश्न भी पूछ सकती है। जैसे ये जानकारियां तो होती है, इसके अलावा अपनी सुविधा के लिए कई संस्थाएं अलग से कई प्रश्न अलग से राइटिंग में पूछ सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन देखें तो पूछ सकती है कि क्या कभी आप जेल गए, क्या कभी परीक्षा में नकल करते पकड़े गए, क्या न्यायालय में आपका कोई अभियोग चल रहा है। ऐसी जानकारी भी इस स्टेप के अंतर्गत प्रार्थना पत्र में भरवाया जाता है। अगला चौथा जो स्टेप है वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप माना जाता है और जो आजकल कई संस्थाएं इन स्टेपों को अपनाती है चयन प्रक्रिया के अंतर्गत। इसको बोलते हैं अपन चयन जांच, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट अनेक प्रकार से आयोजित किए जा सकते हैं। उनमें पहला सिलेक्शन टेस्ट है सामान्य बौद्धिक योग्यता की जांच। सामान्य बौद्धिक योग्यता के अंतर्गत प्रार्थी की सीखने की क्षमता, तर्क शक्ति का मापन किया जाता है। यह किसी विशिष्ट ज्ञान एवं चातुर्य का परीक्षण नहीं है। दूसरा व्यक्तित्व जांच, पर्सनालिटी टेस्ट। इसके अंतर्गत प्रार्थी का आत्मविश्वास, भावनात्मक स्थिरता, उद्देश्य के प्रति निष्ठा आदि गुणों का मापन किया जाता है। अभिरुचि जांच, एटीट्यूड टेस्ट। इसमें प्रार्थी की किसी कार्य के प्रति रुचि की भी जांच की जाती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चयन जांचों का चुनाव प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगला स्टेप होता है मुख्य साक्षात्कार, मेन इंटरव्यू। प्राय चयन हेतु साक्षात्कार छोटी बड़ी सभी संस्थाएं आयोजन करती है। चयन जांच में उत्तीर्ण प्रार्थियों को ही साक्षात्कार लिया जाता है। अर्थात इससे पहले वाले स्टेप में जो चयन जांच का स्टेप है उसमें अगर कोई उत्तीर्ण हो जाता है, प्रार्थी पास हो जाता है, तो उसके बाद अगले स्टेप में उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार कई रूपों में लिया जा सकता है। जैसे पहला है प्रतिरूप साक्षात्कार। इसमें सभी प्रार्थियों से पहले से निर्धारित प्रश्न, एक जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रार्थी के से समान प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रायः इनका एक निश्चित उत्तर होता है। जो प्रार्थी सर्वाधिक प्रश्नों के सही उत्तर देता है वह सर्वाधिक अंक प्राप्त करता है। दूसरा इंटरव्यू का प्रकार होता है अनिर्देशित साक्षात्कार, नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू। इसमें सभी प्रार्थियों से पूर्व निश्चित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों के कोई भी निश्चित उत्तर नहीं होते हैं। ऐसे प्रार्थियों का उद्देश्य प्रार्थी से ऐसे साक्षात्कार का उद्देश्य प्रार्थी से विचारों का तथा उनकी प्रभावशीलता को जानना होता है। अगला तीसरा प्रकार होता है इंटरव्यू का प्रतिबल साक्षात्कार। इसमें प्रार्थी से उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उसके मस्तिष्क पर कुछ अतिरिक्त दबाव उत्पन्न किया जाता है। इन प्रश्नों से प्रार्थी की भावनाएं उभरती हैं। इसमें उत्तेजना उत्पन्न होती है अथवा वे निराश भी हो सकते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य प्रार्थी के व्यवहार के संतुलन की परीक्षा करना होता है। प्रतिबल साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रार्थी के व्यवहार के संतुलन कैसा है
ये जानकारी इसके अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है। अगला चौथा साक्षात्कार का प्रकार होता है वह है समूह साक्षात्कार, ग्रुप इंटरव्यू। इसमें सभी प्रार्थियों को एक समूह में बिठाकर किसी समस्या पर परिचर्चा आयोजित की जाती है। प्रत्येक प्रार्थी उस समस्या पर अपने अपने विचार एवं समाधान प्रस्तुत करता है। जिन प्रार्थियों के विचार एवं समाधान सर्वाधिक व्यवहारिक प्रतीत होते हैं उनको चयन में प्राथमिकता दी जाती है। इंटरव्यू के बाद में अगला स्टेप होता है प्रार्थी की पृष्ठभूमि की छानबीन करना। मुख्य साक्षात्कार में चयन हो जाने के बाद संस्था प्रार्थी के संबंध में छानबीन करती है। इसके अंतर्गत संस्था प्रार्थी द्वारा दिए गए संदर्भ नामों से पूछताछ कर सकती है और इसके अतिरिक्त अन्य विद्यमान नियोक्ता से भी पूछताछ कर सकती है। कुछ संस्थाएं कुछ गुप्तचर संस्थाओं के माध्यम से भी प्रार्थी के संबंध में छानबीन कर सकती है। अगला स्टेप होता है स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ एग्जामिनेशन। इसके अंतर्गत प्रार्थी के आचरण, चरित्र, व्यवहार आदि के बारे में संतोषप्रद जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो सेविवर्गीय विभाग चयन प्रक्रिया की अगली सीढ़ी पर कदम रखता है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है तथा जैसे अपन देख सकते हैं कर्मचारी या प्रार्थी का शारीरिक नापतोल, स्वास्थ्य का इतिहास, हाथ पांव, आंख, कान, नाक, दांत, गला, हृदय, फेफड़ा आदि की स्थिति के बारे में जांच पड़ताल की जाती है। अगला स्टेप होता है सेवा शर्तों का निर्धारण करना। जब प्रार्थी उपयुक्त सभी स्तरों पर चुना जाता है तो अगले स्टेप में प्रार्थी की सेवा की शर्तें निर्धारित कर दी जाती है। सेवा की शर्तों के अंतर्गत वेतन, कमीशन, भत्ते, कार्य के घंटे, सवेतन अवकाश, भ्रमण अवकाश तथा भत्ते, आवास सुविधा, परिवहन सुविधा इत्यादि को तय किया जाता है। इसके बाद अगला स्टेप होता है नियुक्ति। चयन प्रक्रिया का अगला स्टेप होता है नियुक्ति अर्थात अपॉइंटमेंट। प्रार्थी की चयन प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों को पार कर लेने के बाद सेवा शर्तों के संबंध में समझौता हो जाने के बाद उन्हें नियुक्ति दी जाती है। नियुक्ति के लिए सामान्यतः एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है जिसमें पद नाम, वेतन श्रृंखला, भत्ते, सेवा की प्रमुख शर्तें, कार्य संभालने की तिथि आदि का उल्लेख किया जाता है। अगला लास्ट है पदभार सौंपना। जब प्रार्थी नियुक्ति पत्र स्वीकार कर लेता है तो वह संस्था में पदभार ग्रहण कर लेता है। धन्यवाद।